हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको भारत के प्रमुख लोक नृत्य करवाने जा रहे हैं, जो कि ट्रिक के साथ करवाएंगे और पूरी डिटेल में करवाएंगे। ठीक है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उनकी डिटेल भी बताएंगे आपको। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। और इससे पहले हमने एक वीडियो डाल रखी है लोक नृत्य की, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स थी और कुछ साफ नहीं दिखता था। तो आज हमने अच्छे से अच्छी वीडियो बनाई और पूरे पूरे जितने भी हर राज्य से जितने भी लोक नृत्य बनते हैं वो सभी के सभी आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं। आप लिख के इनको ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं और घर पे बैठ के आराम से लिख के इनको वैसे रट्टा मार के याद कर सकते हैं, ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको ट्रिक के साथ करवाऊँ। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या है, रासलीला, नौटंकी, थाली, पेता, जांगर, चापरी, करन, कजरी, चारकुला। ठीक है। तो अब रासलीला कहाँ पे होती है तो पता ही होगा, क्योंकि रासलीला श्री कृष्ण से रिलेटेड है। श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। ठीक है। और मथुरा बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे मेरी आंखों से देखा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पे जो मथुरा मंदिर है, तो जब रामलीला होती है या कुछ भी होता है, कोई प्रोग्राम होती है, तो वहाँ पे नौटंकी भी होती है। ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। और थाली थाली लेकर लोग वहाँ पे आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। ठीक है। पेता, जांगर। ठीक है। जांगर जांगर को हम पढ़ेंगे, लंगर लंगर भी चलता है वहाँ पे। ठीक है। चापरी, चापरी मतलब कि चपाती पढ़ेंगे इसको हम, चपाती मतलब कि रोटियाँ, लंगर चलता है तो रोटी भी होगी वहाँ पे खाने को। ठीक है। तो कजरी, कजरे लोग पहन कर, लड़कियाँ कजरे, लड़के लड़कियाँ लेडीज़ वहाँ पे कजरियाँ पहन कर आते हैं। ठीक है। चारकुला, ये चार चार इकट्ठे होकर लोग आते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, मथुरा है। और मथुरा में क्या होता है, रासलीला होती है। श्री कृष्ण मथुरा से रिलेटेड है, तो वहाँ पे नौटंकी होती है, थाली लेकर लोग आते हैं। ठीक है। पेता आप याद कर लेना, जो ट्रिक बनती है वो मैंने आपको बताई है। जांगर मतलब लंगर, लंगर पढ़ेंगे इसको। लंगर के साथ, लंगर में चापाती मिलती है हमें। कजरी लोग, लेडीज कजरी कजरी पहनकर चार चार इकट्ठे होकर मिल के आते हैं, कुल बनाकर, मतलब कि चार चार ग्रुप बना के लोग वहाँ पे आते हैं। ठीक है। मंदिर में माथा टेकने के लिए। ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे उत्तर प्रदेश के। उसके बाद उत्तराखंड। अब उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहाँ पे झूला, झोरा, कुमायूं। अब ये चीज तीन है इसके नृत्य। तो जब जैसे जैसे अब उत्तराखंड में बारिश होती हुई है बाद, तो बारिश होने के बाद हमें ऐसे करके चार पांच लाइनों में अलग अलग रंग के इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो लोग उसको झूला ही बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा बारिश होती होगी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती होगी। बारिश होने की वजह से तो यहाँ पे क्या दिखता होगा, इंद्रधनुष दिखता होगा। ठीक है। जिसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रकार से। ठीक है। रंग होते हैं तो वो दिखता होगा, तो वो उसको लोग क्या लोग बोलते हैं, पहले कुछ लोग झूला बोलते हैं, पींग भी बोलते हैं इसको, पींग। ठीक है। तो झूला होता है वो तो दिखता है ना, वहाँ पे दिखेगा। ठीक है। झोरा, झोरा मतलब कि झोराएँ, मतलब कि हवा की झोराएँ आती है, मतलब कि हवाएं आती है, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं वहाँ पे। ठीक है। कुमायूं मतलब कि मायू, कुम आयु मतलब कि वहाँ पे क्या जाता है, मन सा लग जाता है। ठीक है। अलग 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 जानवरों की आवाज़ें आती हैं वहाँ पे। कुमायूं, अलग मायूं, माऊ माऊ, किसकी आवाज़ आ रही है, बिल्ली की आवाज़ है ना, माऊ माऊ पढ़ेंगे इसको, माऊ मायूं मायूं। बिल्ली की आवाज़ आ रही है तो मतलब कि जानवरों की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि वहाँ पर जंगल एरिया है, जानवर भी रहते होंगे। ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, मर्दाला, कुंभी, घंटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, बात कंबा, विधि, मधुरी, ओटन कुतुल्लू, कलियट्टम, कुडियट्टम, भद्रकाली। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में क्या आ रहा है, आंध्र प्रदेश में क्या आ रहा है, अंधा आदमी आ रहा है, इसको अंधा भी पढ़ सकते हैं और आंधी भी पढ़ सकते हैं। तो आंधी आने के बाद क्या होता है, अब मान लो मधुरी नाम की लड़की है, इसमें से हम पहले निकालते हैं माधुरी। ठीक है। माधुरी लड़की है। ठीक है। तो उसका मर्द आ रहा है, देखो मर्द आ रहा है, मतलब मर्द मतलब उसका पति। उसका मर्द क्या करता है, पति। पति मतलब कि क्या करता है, जब उससे बात करते हैं ना तो वो गुस्सा हो जाती है। घंटा मर्दाला, छड़ी नहीं रहते, छड़ी उठा देती है वो, उससे गुस्सा हो जाती है। ठीक है। कुंभी, ठीक है, बात करो तो वो छड़ी उठा लेती है, मर्द से अपना गुस्सा हो जाती है। और क्या बनती है वो इसके साथ, ओटन मतलब कि वो उसको ओट नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करती है उसको, वो मारती है छड़ी के साथ। ठीक है। और काली का रूप धारण कर लेती है। कुड़ी अट्टम, कुड़ी मतलब कि कूट। ठीक है। भद्रकाली, भद्रकाली माता का भी रूप धारण कर लेती है, जब वो माधुरी है ना, माधुरी अपने मर्द को किससे, छड़ी के साथ बात करते करते काली अट्टम मतलब कि भद्रकाली और काली माता का रूप धारण कर लेती है, कि फिर इसलिए उसका जो मर्द है, उसका हस्बैंड उसको ओट नहीं सकता। ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मतलब कि अंधा है वो, जो उसका मर्द है अंधा है बेचारा, उसको दिखता नहीं है इतना। ठीक है। तो वो उसको मारती है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है।
आंधी आ जाती है उसके जीवन में। क्यों आंधी आती है? क्योंकि वो मारती है उसको, ठीक है, आंधी आ जाती है, तो आंधी से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आएगा कर्नाटक। अब कर्नाटक में क्या आ रहा है? हमेशा ही पढ़ते हैं हम, नाटक आ रहा है। नाटक में क्या होता है? गान होता है। गान मतलब कि गाना होता है। कोई भी नाटक चलता है उसमें गाना तो होता है ना, ठीक है। जैसे पहले बहुत पुराने टाइम में शक्तिमान नाटक आता था, शकलक भूम भूम आता था, ठीक है। जैसे उसके बाद इसके अलावा सोनपरी आता था, ठीक है। जो पुराने नाटक बहुत देखे हैं, हमारे बचपन में यही देखते थे हम, ठीक है। तो इनमें सॉन्ग भी चलते थे ना, तो गाना भी होता था। तो कुनीता वीरगसे भूतकाल करगा, ठीक है। फिर भूतकोला, इसके ये है। तो कुछ नाटक कैसे होते थे? भूत वाले होते थे, जैसे सूरपरी भूत वाला नाटक था, ठीक है। वीरगा से वीरता वाला था, कुछ वीरता वाले होते हैं, मतलब कि वीरता को दिखाते हैं, जैसे नाटक भी होते हैं। कुनीता, ये सीधा याद कर लेना, इसमें कोई करगा जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यक्षगान है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको कालियट्टम कर लेना, भद्रकाली कर लेना, छड़ी नृत्य कर लेना, ये जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार तो ऐसे तरह आप याद कर लेना। तो आपको मैंने ट्रिक भी बता दी है और ट्रिक के साथ आप याद कर लेना। उसके बाद आ गया गुजरात, गणपति भजन, रासलीला, डांडिया रास, रास गरबा, पणिहारी नृत्य, लासनी, टिप्पणी, टिपाणी, अकोलिया, भवई, ठीक है। अब गुजरात है वो समुद्र के किनारे है ना, तो वहाँ पे गणपति गणपति आ रहा है। गणपति के जो मूर्ति होती है, जब इनका त्योहार आता है तो इनका जो वो मूर्ति होती है वो पानी में बहा दी जाती है। ऐसा ही होता है ना, तो वहाँ पे समुद्र में बहाते होंगे। रासलीला, मतलब कि रासलीला भी होती है वहाँ पे, श्री कृष्ण से रिलेटेड भी मान हो है ना वहाँ पे, द्वारका है, ठीक है। डांडिया रास भी होता है। डांडिया सीधा आपको डांडिया तो पता ही होगा, गुजरात में ही होता है ये तो। गरबा भी गुजरात का है। पणिहारी, पणी मतलब कि हारी, पणी को हारी, पण को पानी को हरने वाले, वहाँ पे लोग पानी पानी के सारे सारे का ज़्यादा पानी है इसलिए, ठीक है। लास्य मतलब कि लोग हंसते रहते हैं वहाँ पे। टिपाणी, टिपाणी वहाँ पे फिर पानी आ गया, पानी की बात आ रही, पानी की बात आएगी तो गुजरात की बात आएगी। अकोलिया, ठीक है। तो वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? एकालिया, लोगों को लेकर दूसरे को लोग पे क्या बोलते हैं? एकालिया, ठीक है। भई भाई मतलब कि भाई बोलते हैं, सभी लोग वहाँ पे एक दूसरे को भाई भाई बुलाकर बात करते हैं गुजरात में, ठीक है। तो भाई कर लेंगे। उसके बाद आ गया गोवा, दक्कनी, खोल, जगोर, मांडी, ठीक है। दक्कनी आ रहा है, गोवा, गोवा, गोवा क्या है? घूमने का क्षेत्र है, वहाँ भी वो भी समुद्र के किनारे है, ठीक है। पणजी इसकी राजधानी है, ठीक है। तो दक्कनी, खोल, जगोर मतलब कि जोकोर, जगोर, जगोर मतलब कि झोंके आना, किसके? वहाँ पे समुद्र है तो समुद्र के झोंके आते रहते हैं, ठीक है। मांडी, मांडी मतलब कि माटी पड़ेंगे, इसको माटी आती रहती है, वहाँ पे मिट्टी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो समुद्र के किनारे मिट्टी पड़ती है वो माटी होगी, ठीक है। मांडवी नदी के किनारे है ये, इसलिए मांडी है, सीधा कर लेंगे। उसके बाद राजस्थान आ गया, कठपुतली, दपाल, जिंदाद, पुगर, सुईसुनी, बगरिया, ख्याल, खकरिया, गोइका, लीला, झुलनची लीला, कामड़, चरी, चंग, फुद्दी, गिद्दड़, गेर, पणिहारी, गणगौर, ठीक है। अब ये हैं, अब इनमें से इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। ये तो कठपुतली हो गया, पुग्गर हो गया, सुईसुनी हो गया, सकरिया, और इसके अलावा चरी, गणगौर हो गया, पनिहारी। गणगौर और सुईसुनी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब राजस्थान कैसा है? गर्मी वाला, गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है, गर्म एरिया है। तो वहाँ पे क्या होता है? लोग कठपुतली देखते हैं। कठपुतली तो सीधा से याद होगा, सीधा याद, ये तो इसमें कोई बड़ी बात ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। धाप मतलब कि इसको पढ़ेंगे धूप, और धूप वहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है। जिंदा रहना बहुत औखा रहता है, क्योंकि वहाँ पे जब मान लो कि हरियाणा के लोग हैं जो ठंडे एरिया में रहते हैं, वो वहाँ पे रह नहीं सकते, ठीक है। तो पुग, पुग मतलब कि पैग लगा देंगे, वहाँ पे पैग लगाना पड़ता है, पैग लगा के बंदा जिंदा रह सकता है। सुई सुनी मतलब कि सुई की तरह वहाँ पे जो गर्म, वहाँ की सर्दी है, चुभती है, ठीक है। बगरिया, वहाँ पे बगरिया देखने को, मतलब कि बकरियाँ देखने को मिलती है हमें, ठीक है। शकरिया, छोकरियाँ दिखती हैं, छोकरियाँ मतलब कि लड़कियाँ दिखती हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि अलग अलग प्रकार के वो कपड़े पहने हुए, ठीक है, तो मैं दिखती हैं। गोइका, लीला, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब कि बकरियाँ चरती रहती हैं वहाँ पे, ठीक है। गिद्दड़ भी देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। पनिहारी, गणगौर, गणगौर लोग गाने गाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिए, यही कर लेना और आप रट्टा मार लेना, ठीक है। तो हमें एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कराना है तो मैंने रट्टा मारना पड़ेगा। तो जितनी मेरे से ट्रिक बन पा रही है मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आपको सिलेबस पूरा करवाऊंगा मैं एसएससी का, जो कि हरियाणा जी सॉरी इंडिया जी के जितने भी इंपॉर्टेंट बने टॉपिक बनेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, राउफ, भदजास, हिकात। अब जम्मू कश्मीर क्या है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो जब ठंड लगती है हम क्या करते हैं? उफ़, उफ़ करते हैं, तो आप सीधा हो गया। भदजास, भदजास, भदजास मतलब कि हमारा चेहरा है भद्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि जुकाम खांसी वगैरह हो जाती है। हिकात, हमें हिकसियाँ में लग जाती है, ऐसे कर लेंगे, हिचकियाँ लग जाती हैं, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आएगा लक्षद्वीप, परिचकाली, परिचाकाली,
परिचय काली। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या होता है? परिचय देना, मतलब इंटरव्यू देना, किसके लिए? जॉब के लिए। परिचय को काली को क्या पढ़ेंगे? परिचय मतलब कि परिचय मतलब कि इंट्रोडक्शन देना, इंटरव्यू देना। ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं क्या? ताकि हमारा लक्ष्य क्या होता है? इंटरव्यू देना। क्यों? ताकि हम जॉब लग सकें। इंटरव्यू देके ही हम जॉब लग सकते हैं, टेस्ट क्लियर करके उसके बाद इंटरव्यू होता है हमारा, तभी हम जॉब लग सकते हैं। तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश मुखौटा युद्ध लड़ता है। अरुण क्या करता है? मुखौटा पहनकर युद्ध लड़ता है। सीधी सी तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। मुखौटा कौन पहनेगा? अरुण पहनेगा और युद्ध लड़ गया। हरियाणा भांगड़ा सांग धमान। हरियाणा के लोग क्या करते हैं? भांग, मान लो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है, एक ट्रिक उठाई है मैंने, तो मतलब कि भांग पीते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सांग करते हैं, उसके बाद धमान करते हैं, मान करते हैं एक दूसरे का, भाई मैं तो यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना हरियाणा वाले। तो भांग पी के सांग गाते हैं, सांग गाने के बाद क्या करते हैं? मान करते हैं, भी मान करते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। तो मतलब कि मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, एक ट्रिक ही बनाई है। भांग नहीं पीते, मैं नहीं मानता हरियाणा वाले भांग ही पीते हैं ना, ये सा हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद पंजाब में भी भांगड़ा, गिद्दा, किकली। ठीक है, अब मैंने पंजाब को भी मैंने कहीं बोलना चाहूँगा भी, उन्होंने वो भी भांग पीते हैं, तो वैसे ट्रिक बनाई है। तो पंजाब वाले लोग क्या करते हैं? भांग पीकर गिद्धा, वहाँ पे जो गिद्ध रहते हैं ना, गिद्ध का क्या करते हैं? भांग पीकर कीकलियाँ मारते हैं। कीकलियाँ मतलब जो जो चिंकारी मारते हैं, मतलब कि चिकरियाँ मारते हैं वहाँ पे। ठीक है, कीकली बोल रहा है तो कीकलियाँ मारते हैं। ठीक है, बल्ले 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 ऐसे करते हैं ना पंजाब वाले, तो वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, भांग पी के वहाँ पे गिद्धा मारते हैं, गिद्धा मार के फिर कीकलियाँ मारते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे पंजाब के जो लोक नृत्य है। तमिलनाडु कुंभी, कावड़ी, कडागम, कोलट्टम, प्रीतरल, कोआट्टम, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम करा रखा है नाडु नट। ठीक है, कुंभी, कावड़ी मतलब कि कावड़ होगी, जिसे कावड़ लेने के लोग जाते हैं ताकि अपने गम भुला जा सके, मतलब कि अपने दुखों को दूर किया जा सकते हैं। गम मारा ना, देखो कड़ागम में गम मारा है, दुखों को बुलाने के लिए। ओ कोलाटम मतलब कि अपने आप को कूल करने के लिए। प्रीतरल, ठीक है, प्रीतरल, ठीक है, को आटम ये सीधा कर लेना। मैंने इंपॉर्टेंट कावड़ी, भरतनाट्यम और कड़ागम है, मैंने आपको 3-4 ये इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु क्या आता है? तमिलनाडु मिलने के लिए किसके आते हैं? कावड़ उठाकर किसको मिलने आते हैं? भोलेनाथ को। और भोलेनाथ को मिलकर क्या करते हैं? अपने गम को दूर करते हैं। ठीक है, ऐसे करना है। हिमाचल प्रदेश सांगला, चंबा, डांगी, डंडा, नाव, डफ, दबान, थाली, जद्दा, शरवा, माउथू, छपेली। हिमाचल प्रदेश क्या है? ठंडा एरिया, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे लोग सांग आते हैं। चंबा के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, पूरा धीरे धीरे चलना पड़ता है। डंडा लेके चलना पड़ता है। वहाँ पे नावें चलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे नदियाँ होंगी, वहाँ पे नावें भी चलती हैं। तो डफली भी बजती है, वहाँ पे लोग डफली बजाते हैं रात को टाइम पास करने के लिए, सॉन्ग गाते हैं। ठीक है, ठीक है, और थाली, जद्दा, शरवा, ठीक है, माथी, छपेली, छप छप करके चप्पलें वहाँ पे हमारी छप छप करने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। उसके बाद आ गया झारखंड, कर्मा, सरहुल, छऊ, जाटिन, जाटिन। ठीक है, कर्मा मतलब कि कर्म करने के लिए लोग क्या करते हैं? वहाँ पे क्या कर्म करते हैं लोग? वहाँ पे जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं झरने पे। ठीक है, झरना है ना झारखंड में, झरना, तो लोग क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं, तो अपना काम करते हैं वो। छऊ, तो छऊ करके उनको किसको बुलाते हैं? मछलियों को। ठीक है, सरहुल, ठीक है, उनका सर पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जाटनी दोनों जाते हैं, मतलब कि क्या करने जाते हैं? मछली पकड़ने के लिए झरने पे, और उनको छऊ करके बुलाते हैं और उनका सर पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे कर लेंगे झरने पे झारखंड। कर्मा मतलब कर्म करते हैं, सर उनका सरहुल, और छऊ मतलब के करके बुलाते हैं। जाटिन होगी दोनों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया असम, कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, रखाल, बिहुआ, नट पूजा, चौंगली, चौंगवी, नागा नृत्य, अंकिया नाट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बिहू, बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा याद कर लेना ये। अब बिहू का क्या पढ़ेंगे? बहू आई है, नई बहू आई है, तो वो क्या करेगी? घर में आए के ही क्या करेगी? सवाल जवाब करेगी। सम मतलब कि सवाल होता है। ठीक है, सम होता है हमारा, क्वेश्चन ही होता है ना वो। ठीक है, तो वो नई आई है, तो उसको पता नहीं होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, तो वो क्या करेगी? नई बहू आके क्या करेगी? सवाल करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सम करेगी। ऐसे कर लेंगे। बहू हो गया सीधा सा। ठीक है, उसके बाद आ गया सम कौन करेगी? बहू करेगी। ठीक है, कली गोपाल, खेल गोपाल। ठीक है, और धीरे धीरे वो सीख जाएगी। ठीक है, खेलने लग जाएगी, रहना सहना सीख जाएगी, और रखवाली करने लग जाएगी घर का। ठीक है, और नट पूजा, चौंगली, चौंगवी, और मतलब कि क्या करने लग जाएगी? एक दूसरे को समझने लग जाएगी। ठीक है, अंकिया नाट, ये 2-3 दिन नीचे नीचे कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बिहू वाला है, और ये कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नागालैंड, रेशमा, चोंग, नोगोम, नोग, कैम, चिंता, खजरहम, युद्ध नृत्य, खेवालिंग, नूरालिप, कुर्सी नागा, चुमिके, दोहाई।
ठीक है। अब चोंग वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नाग क्या है, नाग की चोंग है, नाग की क्या है, चौक है, मतलब कि चोंच है, चोंच पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। चोंच ही होती है प्रकार से, मतलब कि जब वो डंग मारता है तो मतलब कि जब वो ढस लेता है तो एक प्रकार की चोंच की तरह काम करता है ना वो, ठीक है। कजरम, ठीक है। हमें कजरम पढ़ा जाता है, मतलब कि एक दूसरे मतलब कि युद्ध के नृत्य केवलम नूरालिप कृषि नागा, लेकिन नाग इसमें नागा आ रहा है, कृषि नाग में नाग आ रहा है। चुमी के मतलब कि चुमता है हमें, इधर से मतलब कि एक दूसरे से हमारी मतलब कि जीभ से क्या करता है, हमारी डस लेता है। नाग तो क्या होता है, चौंच से नस डस लेता है, तो हमारा जो गम है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दर्द होता है, गम मतलब कि दर्द, ठीक है। तो हमें दुहाई, तो हमें मतलब कि सोने तक नहीं था, हमें मरने जैसा बंदा कर दे, वो कर देता है कौन, नाग, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया मणिपुर, चोंग, महाराष्ट्र, नटराज, लाई, हेरोबा, संक्राल, रास्त, काटा, पुगावलोग, कीर्तम, ठीक है। इसकी हमारे पास ट्रिक नहीं बन पाई, तो आप खुद ट्रिक बना के और रट्टा मार के याद कर लेना। उसके बाद मिजोरम, चिरोकान, परखुपीला, 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 ठीक है। मिजोरम, रम मारी है तो चेरोकांग, ठीक है। मतलब कि क्या, रम रम मतलब की दारू होती है, ठीक है। चेरोकांग, चार चार लोग करके इकट्ठा, एक लोगों ने सुनी दूसरे कान में सुनते ही वो क्या इकट्ठे होते हैं और पीते हैं, पीला मतलब कि पीले, ठीक है। एक दूसरे को पिलाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, रम पिलाते हैं। मेघालय, मेघालय, बागला लाओ, बागला लाओ, ठीक है। अब मेघालय मतलब कि मेघालय मतलब कि बादल आए तो बारिश होगी, बारिश होने से क्या होगा, बाग बढ़िया होंगे, तो बाग लाओ, बागला लाओ, ऐसे कर लेंगे, बागला लाओ, ठीक है। बाग बढ़िया हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, रीता, रीना, चौथ, दिवारी, नवरानी, गोनियो, सुआ, बगोरिया, करमो, पालई, डागला, शेरिया, हुलकोमंदिरी, सेला, बिल्धा, टपाड़ी, घोड़ा, ठीक है। अब इसमें से हमारी कोई ट्रिक नहीं बनी पड़ी, तो हमने वैसे ही आपको बता दिया है। आप इनको रट्टा मार के दो तीन तीन जितने भी हैं इनमें से चार पाँच पाँच कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा है, पहले एक कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, जो बता रहा हूँ आपको मैं वेरी इंपॉर्टेंट वही है, उनमें से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा पेपर में, ठीक है। तो महाराष्ट्र, मोनी, बोहदा, लेजम, लावणी, इसमें लावणी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दाइकिल्ला, तमाशा, गणेश चतुर्थी, कोली, गफा, ललिता, मोरिदा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गफा हो गया, लावणी हो गया, ठीक है। गणेश चतुर्थी सीधा ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में देखते हैं मूवी बनती हैं तो, ठीक है। वहाँ पे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है तो सीधा ही है, तमाशा चलता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फिल्में बनती है तो लोग तमाशा भी करते हैं वहाँ पे, ठीक है। मोनी, कोई आपको पता होगा, मोनी एक एक्ट्रेस है, तो मोनी कहाँ रहती हैं, महाराष्ट्र में रहती हैं, ठीक है। बोहदा, ठीक है। लेजम, ठीक है, लाज लूज नहीं है। ललिता, ठीक है। और जहाँ लड़कियों का नाम दिख रहा है आपको वो महाराष्ट्र से रिलेटेड हो जाएगा सीधा ही, ठीक है। बिहार, वेगा, जदुर, जाया, जट, जाटनी, माधी, मुक्का, मुक्का, ठीक है। मुक्का मारना पड़ता है किसको हराने के लिए, किसी को हराने के लिए क्या करना पड़ता है, मुक्का मारना पड़ता है। लुझरी, विदायत, कृतिनिया, पावरिया, जात्रा, सोहराई, ठीक है। सीधा याद कर लेना, पाँच पाँच कर लेना इनमें से जिसकी ट्रिक नहीं बन पाई। उसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके हैं रास भेसे, गंभीरा, बाउल यात्रा, कीर्तन, काठी, महाल, गंभीरा, रायवेश, मरसिया। सिया क्या करती है, बैंगल मांगती है, बैंगल मतलब कि चूड़ियाँ मांगती है, ठीक है। और उसका पति उसको, जो राम है उसका पति है, वो उसको गंभीर रूप से नहीं लेता, तो वो क्या कर जाती है, बाउल मतलब कि गर्म हो जाती है, बाउल मतलब कि उबालना होता है, उबल जाती है, गर्म गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया उड़ीसा, छऊ, पेका, सवारी, पुगनाटा, धूमरा, जदूर, मदारी, गरुड़ वाहन, उड़ीसी, उड़ीसी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। छऊ हो गया, छऊ आपको पहले भी आ चुका झारखंड में। पेका मतलब कि पैग लगाते हैं वहाँ पे, सवारी करते हैं, पुगनाट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। और उड़ीसा में चिल्का झील भी है। तो ये थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थे यही थे जो आपको मैंने बता दिए हैं। इनमें से चार पांच जो राज्य के हैं वो हमसे टिक नहीं बन पाई, बहुत कोशिश की हमने, आप खुद बना लेना और खुद इनको रट्टा मार के ढंग से कर लेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आ गया, हम आपको इंपॉर्टेंट भी जो हैं उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जो नौटंकी, ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें महिलाओं द्वारा किसी शुभ अवसर पर या कोई पर्व पर नृत्य किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के नाटकों का मंचन किया जाता है, मतलब नाटक किया जाता है, सीधी सी बात है, नौटंकी आ रहा है इसमें। तो चारकुला ये भी उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा मथुरा में प्रमुख रूप से किया जाता है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। यह नृत्य मथुरा में विशेषकर होता है, यह नृत्य महिलाएं करती हैं। इस नृत्य में महिला अपने सिर पर दीपक से भरी थाली को रखकर डांस करती है। अभी थाली भी एक नृत्य है ना, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, तो सीधा याद हो गया, ठीक है। रासलीला ये भी बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन बरसाना
इत्यादि स्थानों पर बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। इसमें पुरुष भगवान श्री कृष्ण का रूप रखते हैं, ठीक है, मतलब कि जो पुरुष होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का रूप देखते हैं और स्त्रियां गोपियां बनती है। और यह नृत्य रात में पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। देख लो कितना बढ़िया नृत्य है, ठीक है। देख लो हमारी जो संस्कृति कितनी अच्छी है, ठीक है। तो कजरी बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया राजस्थान के प्रमुख नृत्य काला बेलिया। राजस्थान की काला बेलिया स्पेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है, ठीक है, जो स्पेरा मतलब कि सांप रखने वाले। इसमें पोशाकों से नृत्य की चाल सर्प के समान होती है, मतलब कि सर्प के समान मतलब कि सांप जैसी होती है, वैसे नाचते हैं ये। बीन इस नृत्य विद्या का लोकप्रिय वेद है, मतलब कि बीन बजाते हैं, सांप के लिए बीन। जितने फिल्मों देखते हो ना, दूध का कर्ज मूवी देखी होगी, इसमें बीन बजाते हैं, सांप आ जाता है, तो इसलिए बीन बजाती है इसमें। 2011 में यूनेस्को ने कोलंबियन लोक गीतों तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है, मतलब कि इस नृत्य को क्या कर दिया गया, यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है, ठीक है। धूमर यह राजस्थान के भील जनजातियों द्वारा किया जाता है, मतलब कि भील जनजाति मध्य प्रदेश की भी है और राजस्थान की वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन सीधे हो गए हैं। जो भील जनजाति कहाँ जाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहती है और जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को भील जनजाति की स्त्रियाँ करती हैं तथा यह राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है, ऐसे करना ना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद असम के प्रमुख लोक नृत्य है बिहू। यह नृत्य असम के कचारी तथा कछारी जनजातियों में प्रचलित होता है, मतलब कि इसे 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए हैं कि इसमें असम में कौन कौन सी जनजाति रहती है, एक तो कचारी और कछारी, ठीक है। यह लोक नृत्य असम में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आयोजित होता है, मतलब कि 3 वर्ष बाद दोबारा ये लोक नृत्य किया जाता है। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य गरबा। ये लोक नृत्य गुजरात राज्य में स्त्रियों के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसमें मिट्टी की एक छिद्र युक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है, ठीक है। देख लो कितना बढ़िया नृत्य है। टिपाणी यह गुजरात का बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य है जो गुजरात की महिलाओं के द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य है पंडवानी। पंडवानी या छत्तीसगढ़ में प्रचलित एकल लोक नृत्य है। इसका संबंध मूल रूप से पांडवों की कथा से है। वर्तमान में तीजनबाई पंडवनी की प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य है रऊफ। जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करती हैं। देख लो कितना मस्त है, ठीक है। मतलब कि अपने जो देखा जाए तो अपने जो भारत की संस्कृति है कितनी अच्छी है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये सब था, बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक पढ़ के। तो धन्यवाद, यहीं तक हमारा ये था टॉपिक। तो सारा मैंने जितने लोक नृत्य थे आपको करवा दिए। जो शास्त्रीय नृत्य है वो उसकी वीडियो भी तैयार है, अभी मैं अपलोड कर दूंगा। तो धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।